नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 58। हम पूरे के पूरे 57 वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुके हैं जो आपको 30 में से 30 आसानी से लाने में फ़ायदा करने वाला है। दोस्तों ये जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी, पूरा का पूरा वीडियो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। दोस्तों मैं देख रहा था बहुत कमेंट्स में आ रहे थे कि पजल वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे। दोस्तों आपकी इच्छा को पूरी कर दी जाएगी इस वीडियो में, और पजल्स के क्वेश्चन हैं 3-4 अच्छे क्वेश्चन है पजल के। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद क्वेश्चन को करना है, फिर मेरे तरीका देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले एक और चीज़, कमेंट आया था कि पहले के जो होमवर्क दे रहा हूँ उसके आंसर्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब से क्या करूँगा, सबसे पहले क्वेश्चंस लाने से पहले होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग न्यू क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले होमवर्क का क्वेश्चन देखिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, किसी महीने की 28 तारीख को यदि सोमवार पड़ती है तो उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं। कोई दो चचेरे भाई समान आयु के नहीं है लेकिन सभी का जन्मदिन एक ही तिथि में पड़ता है। समझ गए? जैसे 23 सितंबर है तो 23 सितंबर सभी का पड़ेगा, लेकिन सब अलग अलग है। सबसे छोटे की आयु 17 वर्ष है और सबसे बड़ा ई की आयु 22 वर्ष है। तो मुझे पता चल गया सबसे बड़ा कौन है, ई। ठीक है, जिसकी उम्र कितनी है, जिसकी आयु है 22 वर्ष। पी आयु में बी और डी के बीच में है। अच्छा, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है। ओके, निम्नलिखित में क्रमशः डी और सी की आयु क्या हो सकती है यदि बी 17 साल का है। सबसे छोटे की आयु 17 साल बताई गई है और बी सबसे छोटा है क्योंकि उसी की 17 साल बताई गई है। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, नीचे बी, सबसे छोटा बी, और सबसे ऊपर का उसका बताया गया है ई, क्योंकि ई की आयु 21 है जो सबसे बड़ा है। तो ऊपर कौन आ गया, ई आ गया। इसकी उम्र कितनी है, 22 साल है। अच्छा, इसमें एक चीज कहा गया है एफ आयु में बी और डी के बीच में है। अगर बी यहाँ तो यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसी प्रकार बीच में हो सकता है। तो बी की उम्र कितनी है, 17, एफ की उम्र कितनी हो जाएगी, 18, और डी की उम्र कितनी हो जाएगी, 19। उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 19। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, मतलब ए बी के ऊपर आएगा कहीं पे, लेकिन इसके बीच में तो कहीं नहीं आ सकता, मतलब या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस खाली है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है सी बी से बड़ा है। अच्छा, ए भी बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है। भाई होगा ही बड़ा क्योंकि ये सबसे छोटा तो है ही। और सी जो है वो डी से बड़ा है। अगर सी डी से बड़ा है तो वो ऑब्वियसली यहाँ आएगा। तो या तो ए यहाँ आ सकता है इसके बीच में, या तो ए यहाँ आ सकता है, उसकी जगह कुछ फिक्स नहीं गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी और सी की आयु क्या हो सकती है। अगर ए का कोई जगह फिक्स कर दिया होता तो मैं कह सकता, इसमें क्वेश्चन हो सकती है नहीं होता, बोलता क्या होगा, है ना। तो सिंस ए की जगह फिक्स नहीं है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले मैं देख लेता हूं किसकी जगह फिक्स हो गई है। ध्यान से देखिए, डी की जगह तो फिक्स हो गई है। ऑप्शन में डी की जगह कौन सा दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है 19 के साथ, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगर यहाँ 19 हुआ तो ये 21 भी हो सकता था और 20 भी हो सकता था, लेकिन 19 के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोल रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां तथा पद्मा दाएं से 12वां है। ठीक है, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वां है।
प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं। दोस्तों इसमें आपको कहीं कहीं पे बोला है कि ये ओवरलैप वाला केस है, नहीं ओवरलैप वाला केस तो नहीं है। तो सिंस कुछ नहीं बोला गया तो सिंपल सिंपल बनाना है। तो आइए ये सपोज बना ली पंक्ति, तो एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नौवा है। सपोज ये है क्या, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक। अच्छा अब क्या करता हूं कि प्रभु जो है क्या बोल रहा है, बाएं से नौवा है। तो बाएं से नौवा कौन है, प्रभु है। कौन है, प्रभु है। कितना है, 9th नंबर पे। कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तथा पद्मा जो है दाएं से 12वां है। दाएं से 12वां कौन है, पद्मा है। कौन है, पद्मा है। पद्मा है कौन, 12वें नंबर पे है, ठीक है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। राम जो है वो बाएं से कितने नंबर पे है, 12वां में है। और राधा दाएं से 9वें में, मतलब वो कहीं यहां आएगी 9वें 9th नंबर पे। कौन है, राधा है ना। तो किसका पूछ रहा है, प्रभु और राम। प्रभु और राम के बीच में कितने लोग आएंगे, है ना, कितना, 10वां 11वां, है ना। प्रभु और राम के बीच में कौन आएगा, प्रभु और राम के बीच में 10 वाला आएगा और 11 वाला आएगा। क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है, उनके बीच में किसी में भी है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा डी, ई तथा एफ, जी तथा एच इसी प्रकार तहत Y और Z अपनी स्थिति बदलते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, A B C D E F G H I J, तो इसको कैसे बदल रहा हूं, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा, BA DC, उसके बाद FE, उसके बाद HG, फिर JI, है ना। तो समझ में आया। तो बाएं से 7वां अक्षर, आसान हो गया क्वेश्चन, बाएं से बोला है 7वां अक्षर। अगर 7वें की बात की गई है तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब 7वां और 8वां एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगा, है ना। तो 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा, 8वां वाला आ जाएगा। 8वां मतलब G के बाद आता है H, है ना। G के बाद क्या आता है, H आता है ना। तो H जो होगा वो 7वें अक्षर पर होगा, है ना। H का क्योंकि होता है 8वां, है ना। तो क्या ये H में है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा संख्या है। जैसे ही मैंने ये पासा देखा, मैंने देखा ऐसे 2 पासे को चुनना है जो कि जिसमें 2 नंबर सेम हो। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। इसमें 2 3 और इसमें 2 3 सेम सेम है। अगर 2 सेम सेम है तो जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो कौन कौन अपोजिट है, 1 का अपोजिट 4 है। किसका पूछा था, 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है छात्रों की एक पंक्ति में जूही का स्थान बाएं से 12वां है और राखी का दाएं से 20वां स्थान है। यदि दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो दोस्तों ये कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है जो रिप्लेस वाला केस है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था, जो भी बंदा 2 बार जिसके बारे में बताया गया है उसका दूसरी बार वाला लेना है। तो देखिए पहले जूही का बताया गया है, उसके बाद राखी का बताया गया, फिर जब रिप्लेस हुआ फिर जूही का बताया गया है। तो जूही का कौन सा वाला लेना है, दूसरा वाला लेना है। दूसरा वाला क्या है, 22 है। प्लस किससे कर देना है, जो एक बार हुआ है। एक बार मतलब राखी का हुआ है, राखी का एक बार मतलब 20, और इन दोनों से क्या करना है, -1 कर देना है सम करके। तो क्या हो जाएगा, 42 - 1 विच इज इक्वल टू 41। सो कितने पंक्ति में छात्र हैं, 41। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MNPQRST एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं, जिसमें एस और टी 2 लड़की है, P व Q भाई हैं तथा M एक डॉक्टर है, R एक इंजीनियर है जिसके 2 भाइयों में से एक की शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, N की Q से शादी हुई है और T उसका बच्चा है। बताइए P कौन है। तो देखिए दोस्तों इस पजल को कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो कितने लोग हैं,
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, है ना। इसमें से चार कौन है, वयस्क है, और तीन बच्चे हैं, जिसमें से एस और टी, जिनमें एस और टी क्या है, दो लड़कियां हैं। एस और टी दोनों लड़कियां हैं और ये बच्चे हैं। एक और बचेगा, कौन, वो पता नहीं, वो भी कौन होगा, बच्चा होगा। तीन बच्चे हैं तो ऑब्वियसली जो एक और बचेगा वो कौन, यहां लड़कियों का बोल दिया तो वो एक और जो बचेगा, जो तीन में से एक और बचेगा वो कौन होगा, लड़का होगा। समझ में आया। तो बढ़ते हैं, और रेस्ट जो तीन और जो चार बचेंगे वो कौन होंगे, वयस्क होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एम व क्यू भाई हैं। एम व क्यू कौन है, भाई है, हो गया भाई। तथा एम एक डॉक्टर है, तथा ये कौन है, एक डॉग है। ठीक है, एक डॉग है। अच्छा, आर एक इंजीनियर है, जिसके दोनों भाइयों में से एक की शादी हुई है और उनके दो बच्चे हैं। आर एक इंजीनियर है, तो मैं मान लेता हूं, अच्छा इसको मैं छोड़ देता हूं अभी, क्योंकि इसके बारे में अभी कहीं पे अभी बताया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। एन की क्यू से शादी हुई है। एन की किससे शादी हुई है, क्यू से शादी हुई है। ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आर एक इंजीनियर है जिसके दो भाई हैं। तो देखिए दो भाई वाला केस तो यही है, इसी फैमिली की बात हो रही है, एक परिवार का केस है ये। तो क्या आर एक इंजीनियर है जिसके दो भाइयों में से भैया जिसकी शादी हुई है उसी के तो ना बच्चे होंगे, तो कौन हो जाएगा, आर जो है, आर क्यू जो है वो आर का भाई है। हो गया, दोनों भाइयों में से एक की शादी हुई है, तो किसकी शादी हुई है, क्यू की, है ना। एक की शादी हुई और उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए एन की क्यू से शादी हुई है तथा टी उनका बच्चा है। किसका बच्चा है, टी, किसका, इनका, तो कौन है, टी। अच्छा यहां देखिए एस और टी जो है वो दोनों लड़कियां हैं। तो एक बात बताइए, जो एस और टी है वो कौन है, दोनों लड़कियां हैं, मतलब ये एक लड़की हो गई, है ना। तो बताएं पी कौन है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक सेकेंड, आर एक इंजीनियर है जिसके दो भाइयों में से एक की शादी हुई है। अच्छा ओके, तो देखिए इसमें जो P, इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एक लॉजिक मैं बताने वाला हूं। एस और टी बच्चे हैं, ठीक, एस और टी कौन है, बच्चे हैं, और ऑब्वियसली एक और बच्चा है, क्योंकि तीन बच्चों का केस है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे वयस्क कौन कौन पता चल गया, आर पता चल गया, एम पता चल गया, क्यू पता चल गया और एन पता चल गया। ये लोग कौन है, वयस्क है। तो बचा कौन है, बचा कौन है, सिर्फ और सिर्फ एस और टी तो हो गया, दोनों बच्चे हैं, तो बचा कौन एक बच्चा होगा, ऑब्वियसली पी। अब पी की जो कहानी है, पी क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि मैंने बताया था तीन में से दो लड़कियां ही है, तो एक कौन होगा, लड़का होगा। इसमें से कौन सा वाला केस है, लड़का वाला, है ना। तो किसका पूछ रहा है, एम का। तो बताइए पी कौन है, पी कौन है, तो P कौन होगा, ये ऑब्वियसली पुत्र होगा, किसका, एम का। समझ में आया, क्योंकि शादी किसकी हुई है, शादी जो हुई है किसकी हुई है, सॉरी बच्चा जो है वो किसका होगा, P का होगा, है ना। सॉरी बच्चा जो है वो P होगा, किसका होगा, एम का होगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विलुप्त तो संख्या ए बी सी डी ज्ञात करें। ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, डी यहां है। तो ध्यान से देखिए, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 तो सब में है, ये वाला तो काट दो। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं ये कितना हुआ, 23 - 5 18, 18 - 4 क्या होगा, 18 - 4 14, तो 14 - 3, क्योंकि एक 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 करके घट रहा है ना। पहले 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 3 घटेगा, तो क्या होगा, बी की जगह पे हो जाएगा कौन, क्या 11। तो 11 किस किस में है, एक इसमें है
और इसमें भी नहीं, ये भी काट दो, इसमें भी नहीं, ये काट दो, यही आंसर हो जाएगा। आइए बाकी देख लेते हैं, क्या ये 19 और ये 10 आ रहा है, देख लेते हैं। ये सी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, कितना बड़ा ये बड़ा तुम्हारा 5, ठीक है, 5 बड़ा। अब यहां देखते हैं क्या 5 बढ़ाने से 19 आ रहा है, बिल्कुल 5 बढ़ाया तो 19 आया, फिर 5 बढ़ाने से 24 आ गया, बिल्कुल सी भी आ गया 19, है ना। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पजल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके स्कोर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करने हैं। देखिए 5 छात्र अजीत, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि के पास भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान तथा संख्यायिकी की कुल 5 किताबें हैं। ठीक है, कौन कौन सी, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान और संख्याकी। ठीक है, जो लेखकों गोयल, कपूर, हंसा, सेन तथा बासु, मतलब 5 राइटर्स हैं, के द्वारा लिखी गई हैं। मतलब 5 लोग हैं, उनके पास 5 बुक है और 5 बुक के जो ऑथर्स हैं वो 5 अलग अलग हैं। प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से किसी एक ही विषय की केवल एक ही किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। आसान हो गया थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब बोल रहा है युगल भौतिक की किताब का लेखक है जो शशि या अजीत के पास नहीं है। देवू के पास वासु द्वारा लिखित किताब है, चंद्रिमा के पास गणित की किताब है, शशि के पास संख्याकी की किताब है जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है, जीव विज्ञान की किताब सेन द्वारा लिखी गई है और रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी बोले 3 चीज का केस है, आपको एक डायग्राम बनाना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम बनाना है। तो आइए, ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, एक काम करता हूं, जगह की कमी, ओहो तो पूरा चला गया, जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं, इससे समझने में जो है आसानी होगी। ठीक है, और गोयल, कपूर, हंसा, सेन, वासु, है ना। ओके फाइन। अब एक काम करता हूं, यहां पे देखते हैं कोई जुगाड़ बनाया जाता है। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आइए 5 भाग में बांट दूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो जाएगा, है ना, समझ में तो आपको आ जाएगा। छोटा छोटा करके लिखेंगे। एक काम करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं। ठीक है, आइए बोल रहे प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से किसी एक ही विषय का केवल एक ही किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। युगल भौतिक किताब का लेखक है। सपोज एक काम करता हूं, मैं बाहर वाला जो गोला है उसको ले लेता हूं ओनर, मतलब ठीक है, जिनके पास किताबें हैं। अब जो है अंदर वाले गोले को मैं लिख लेता हूं सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट्स, जिन जिन सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, विषयों की किताबें हैं, ये लिखा हुआ है ना, भौतिकी, रसायन, ये वाली। और बीच वाले को मैं काम करता हूं, लिख लेता हूं ऑथर का, जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। फाइन, आइए अब सेटिंग करना चालू करते हैं। बोल रहा है युगल भौतिक की किताब का लेखक है। ठीक है, जो युगल है तो यहां पे मैं सपोज लिख लेता हूं युगल। ठीक है, और ये क्या लिख रहा है, ये भौतिकी का लिख रहा है, मतलब फिजिक्स का लिख रहा है, तो ये लिख लेता हूं पी। ठीक है, सपोज लिख लिया पी। ठीक है, भौतिकी का लिख रहा है, जो शशि या अर्जित के पास नहीं है। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले एक काम किया जाए, 5 लोग हैं, 5 लोगों के नाम मैं लिख देता हूं। ठीक है, जिससे थोड़ी सी आसानी होगी। फाइन, तो मैं लिखना चालू करता हूं, शशि,
ठीक है। अरिजित क्या है, किसी एक को आप बिठा दोगे ना तो आसानी होगी, ठीक है। अरिजित, शशि अरिजित के पास तो नहीं है, तो अच्छा हुआ इसको यहाँ नहीं बिठाला, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, यहाँ लिख देता हूँ चंद्रिमा, चंद्रिमा। और यहाँ कौन बचेगा, एक देबू, देबू। यहाँ यहाँ पता नहीं है कौन बैठेगा, अभी तो मुझे बताया नहीं गया है कि युगल और युगल भौतिकी वाला जो केस है वो किसका, तो मैंने यहाँ पे इसे हिट एंड ट्रायल के लिए लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आइए अब भरना चालू करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, युगल भौतिकी किताब है जो शशि या अर्जित के पास नहीं है, शशि या अर्जित के पास तो नहीं है, ये मुझे कहानी तो पता चल गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, देबू के पास वासु के द्वारा लिखित किताबें है, तो देबू के पास किसके द्वारा लिखी गई किताबें है, वासु, लिख दू यहां पे वासु, ठीक है। आई नो जगह की थोड़ी कमी हो गई है, प्लीज मैनेज कर लीजिए, अगली बार से ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इधर पे आपके लेफ्ट में या फिर राइट में कहीं पे एक बड़ा सा जगह बनवाएंगे, ठीक है। ये टाइपिंग होके आता है, सो टाइपिंग होके आता है तो इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, एडिट करूंगा तो इधर उधर पूरा हो जाएगा, इस वजह से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पढ़ते हैं आगे, ठीक है। किताब है चंद्रिमा, चंद्रिमा के पास गणित की किताब है, चंद्रिमा के पास किसकी किताब है, गणित की, तो मैथमेटिक्स लिख दूं, मैथमेटिक्स की किताब है। शशि के पास संख्याई की किताब है, शशि के पास संख्याई की मतलब स्टैटिस्टिक्स की किताबें हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, ओके। संख्या जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है, अच्छा एक बात बताइए, जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है, एक बात बताइए, तो कपूर द्वारा अगर नहीं लिखी गई है तो कपूर द्वारा, अच्छा ठीक है, इसको मैं अभी रख लेता हूं आगे, ठीक है, इसको मैं अभी कहीं फिल नहीं कर पाऊंगा, कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है। अब यहां देखिए, जीव विज्ञान की किताब सेन द्वारा लिखी गई है, जीव विज्ञान सेन द्वारा लिखी गई है, जो रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है। अच्छा एक बात बताइए, कौन बचा हुआ है, जीव विज्ञान, और किसने लिखा है, सेन ने। यहां पे ऐसी कौन सी जगह बची हुई है जिसमें मैं तीनों चीज लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ये वाली जगह बची हुई है, अर्जित वाली, क्योंकि देखिए बाकी में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, अर्जित वाले में लिख सकता हूं, है ना। तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की लिखी हुई है, और किसने लिखी है, सेन ने लिखी हुई है, किसने लिखी है, सेन ने लिखी हुई है। अब पूछ रहा है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है, यहां बताइए 5 सब्जेक्ट में से मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स भौतिक हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गया, जगह बची एक है, तो यहां पे क्या आएगा, रसायन वाला आएगा, मतलब केमिस्ट्री आएगा। और ये किसने लिखा है, वासु ने लिखा है, और ये बुक किसके पास है, देबू के पास है, वही क्वेश्चन पूछा था, किसके पास किताब है, देबू के पास। समझ में आया कहानी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है, एफ ए के पिता हैं, बी सी की मां है, डी सी की दादी हैं, ई एफ के पिता हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़े में से एक जोड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितने लोग हैं, 6 सदस्य हैं, पकड़ लिया। अब देखिए परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है, ये भी दिमाग में रख लिया। अब बनाना चालू करता हूं, ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, कहीं लिखना नहीं है, लिखने वाला केस ये आ गया। एफ ए के पिता है, एफ जो है वो कौन है, ए के पिता, बी का जेंडर नहीं पता। बी जो है वो सी की मां है, बी जो है वो कौन है, सी की मां है। और डी जो है वो सी की दादी है, सी की अगर दादी हुई, और क्या बोल रहा है, ई एफ के पिता है। तो एक बात सोचिए, सी अगर किसकी दादी हुई, सॉरी डी अगर सी की दादी हुई, सो ऑब्वियसली ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, है ना। तो इसकी जो माँ होगी वो हो जाएगी डी, तभी तो कौन होगी, दादी होगी। अगर इसकी माँ होती तो वो तो नानी हो जाती, है ना। समझ में आया। अब बोल रहा है ई एफ के पिता है, अगर ये इसकी मां है तो एफ, और अगर इसके पिता एफ है तो ये दोनों भी जो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। अंडरस्टूड। तो निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है,
एफ बी है और डीई है। क्या डीई ऑप्शन में है? नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एफ बी। लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस आपके आज बहुत अच्छे अच्छे हैं, ध्यान से करिए। ठीक है, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वें में है व अनुपम नीचे से 18वें में है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शैलेश ऊपर से 7वें में है, सपोज ये मैंने बना दिया। शैलेश जो है, कौन? शैलेश जो है वो ऊपर से कितने स्थान में है? 7वें स्थान में है। और अनुपम नीचे से कितने में? 18 में। अनुपम जो है, अनुपम जो है वो नीचे से कितने में है? 18 में है। यदि सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब 2 श्रेणी ऊपर है, कौन? सुरेश। सुरेश अगर 2 श्रेणी ऊपर है तो नीचे से कितने नंबर पे पहुंच जाएगा? 20 नंबर पे पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड दी कहानी? बढ़ते हैं आगे। तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 का डिस्टेंस है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? क्या करूंगा, ऊपर से तो यहां से यहां तक तो 7 है ही, यहां से यहां तक कितने? 15 और है ही, और यहां से यहां तक कितना? 20 है ही। लेकिन ये 20 वाला और ये 15 वाला दोनों तो एक ही की कहानी है, सुरेश की, तो दोनों को 2-2 बार लिख लिया, मतलब 2 बार लिख लिया, तो एक में माइनस कर दूंगा प्लस करके, 7 + 15 + 20 कर दिया। लेकिन ये दोनों कहानी वो एक ही की है, लेकिन मैंने 2 बार लिख लिया तो उससे कर दूं मैं -1। आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 22 + 20 - 1 मतलब 42 -1 विच इज इक्वल टू 41। आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 व बाद में 8 नहीं आता है? ठीक है, समझ गए? मतलब ये हो गया 7, पहले 5 व इसके बाद में 8, मतलब या तो ये वाला केस या तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो क्या इसके बाद 5 है, लेकिन बोली कहानी क्या थी? पहले 5 हो तो नहीं चलेगा, लेकिन बाद में अगर 5 हो तो चल जाएगा, क्योंकि ये वाला केस लाना है। तो हाँ, ये एक साथ है। क्या ये एक साथ है? बिल्कुल ये एक साथ है। क्या ये वाला एक साथ है? बिल्कुल ये वाला वो साथ है ना, क्योंकि बाद में 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 8 आता तो दिक्कत होती। क्या ये वाला केस है? बिल्कुल है, 4 हो गए हैं। अच्छा, क्या ये वाला केस है? नहीं, इसके पहले तो 5 हो जा रहा है, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिए, क्या ये वाला? नहीं, इसके बाद यहाँ पहले तो 5 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 बाद में आ जा रहा है। क्या ये वाला केस है? बिल्कुल ये वाला केस है, क्योंकि इसके पहले तो 8 आ रहा है। बिल्कुल। क्या ये वाला केस है? बिल्कुल ये वाला केस है। क्या ये वाला है? नहीं, ये वाला तो नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 सेकेंड, 6। 1 सेकेंड देखने दीजिए फिर से। ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया। ओके, ये एक साथ हो गया, ये वाला एक साथ नहीं होगा, ये वाला हो गया। अच्छा, और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। और ये वाला क्या? ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑप्शन नहीं है 6 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ते हैं। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? 1 2 3 4 5 6। 1 सेकेंड, लेट मी डू इट वंस अगेन, क्योंकि मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है। 1 यहाँ पे हुआ, 2 3 4 4 4 4 4 5। ये भी नहीं होगा। ये भी
ही, या तो 6 होगा या तो 7 होगा, शायद 6 ही है। आंसर नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको इसका आंसर कोई और लग रहा हो तो बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2001 को मंगलवार के दिन मनाया गया था। 2011 को 26 जनवरी कौन से दिन होगा? ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं? 15 अगस्त 2001 को क्या था? मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड, 1 सेकंड। सचिन, चार्जर, लैपटॉप, सॉरी आपको देरी हुई। इसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, ठीक है। बैटरी थोड़ी कम है, नहीं तो क्लास के बीच में हो जाएगा इशू। ओके, नाउ फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सो 15 अगस्त 2001 इज मंगलवार, विज ट्यूसडे। सो 2001 26 जनवरी, मतलब मुझे पीछे आना है, ठीक है। कौन सा दिन होगा? कौन सा पूछ रहा है? 26 जैन 2001 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, इसको भी 26 तक पहुंचा दो, इसको भी क्या करो, 26 तक पहुंचा दो। तो 15 + 7 मतलब हो गया 22। 22 को अगर मंगलवार होगा, 22 को भी मंगलवार होगा क्योंकि 7 प्लस किया हुआ है। अब देखो, 23, 24, 25 और 26 में मुझे आना है। ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शुक्र और ये हो गया शनि। तो 26 जो होगा वो हो गया सैटरडे, ठीक है। शनिवार हो जाएगा 26, ठीक। अब देखो, तो मुझे पता चल गया 26 अगस्त 2001 को सैटरडे है, ठीक है। अब मुझे वापस नीचे आना है 26 जनवरी में। तो एक काम करता हूं, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो 26 जनवरी, जनवरी खत्म, जनवरी का महीना कितने दिन में होता है? 31। एक काम करता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, लिख लेता हूं। कितना हो चुका है तारीख? 26 हो चुका है। 31 तारीख का 31 का दिन होता है। तो बाकी कितने बचे हुए दिन हैं? 5 दिन। तो लिख लेता हूं। और ये साल कौन सा है? नॉर्मल है, लीप ईयर तो है नहीं, इसलिए फरवरी के महीने में 28 दिन, मतलब ऑड डेज 0। मार्च के महीना 31 का ऑड डेज 3। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। फिर अप्रैल, मई 3, फिर मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, फिर से 2, ठीक है। जुलाई 3, ठीक है, जुलाई 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कहां तक जाना है? अगस्त का कहां तक जाना है? 26 तक जाना है। मतलब 26 तक जाना है, मतलब कहां तक मैं जा सकता हूं? 7 के मल्टीपल में 21 तक जा सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 26 तक पहुंचने में? +5 करना पड़ेगा। अब क्या करता हूं, इन सबको जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ऑड डेज पता चल जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 13, 15, 18, 18 और 3 23, 23/7 किया तो नंबर ऑफ ऑड डेज बचे 2। अब एक बात बताओ, अगर सैटरडे को यहां पे आ रहा है, मतलब जब जोड़ जाड़ के सैटरडे में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, ये जो ऑड डेज निकला, तो मुझे पता चल जाएगा कि 26 जनवरी को
सॉरी, ये इसका सैटरडे निकला है, इसका सैटरडे निकला है, तो 26 जनवरी को जो है वो मुझे पता चल जाएगा, 2 दिन में माइनस कर दूंगा। सैटरडे से 1 दिन माइनस किया फ्राइडे, 1 दिन माइनस किया गुरुवार। सो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है टॉम अगर 8 है, मैट अगर 5 है, तो टॉप मतलब बताओ। टॉम, TOM, यहां देखिए 20, 15 और M 13, मैट MAT मतलब 15, 1, 20, टॉप पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए 2+0+1+5, इसको आप छोड़ दो, थर्ड वाले को आप छोड़ दो। देखिए कितना हो गया, 3 और ये 8, 8 तो है। ठीक है, यहां देखिए 3 और 1+3+1, ठीक है, तो क्या हो गया 5, बिल्कुल 5 तो है। सेम फैशन में किया करना टॉप में। सो T हो गया 20, ठीक है, O हो गया 15, P वाले को लेना ही नहीं है। सो 2+1 3, 3 और +5 8 है गया आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक बस स्टैंड पर पूछताछ नियंत्रक ने किरण से बताया कि अहमदाबाद के लिए प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती है। अंतिम बस 5 मिनट पूर्व गई है तथा अगली बस दोपहर के 2:25 पे जाने वाली है। उक्त सूचना पूछताछ नियंत्रक ने किरण को लगभग कितने बजे दी? अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, हर 30 मिनट्स में जो है वो बस जा रही है। कितने मिनट में? हर आधे घंटे में। और किरण ने जब उनसे पूछताछ की तो पूछताछ वाले ने बताया कि आधे घंटे मतलब हर आधे घंटे में बस जाती है, और 5 मिनट पूर्व, सिर्फ 5 मिनट पहले बस चली गई है। तो नेक्स्ट बस कितने बजे आने वाली है, कितने बजे जाने वाली है नेक्स्ट बस? ऑब्वियसली 25 मिनट बाद, क्योंकि 5 मिनट पहले तो जा चुकी है और हर 30 मिनट में होता है। अंडरस्टूड दी कहानी? तो 5 मिनट में, है ना? तो मतलब क्या बोल रहा है, 25 मिनट पहले। अब देखिए, अब नेक्स्ट बस कितने बजे जाने वाली है? 2:20 में जाने वाली है। सो 2:20 से मैं 25 मिनट अगर माइनस कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितने बजे पूछा, तो कितने बजे होगा? 1:55 में। अंडरस्टूड दी कहानी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद होगा आपका होमवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पजल का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 6 सदस्य ABCDEF के परिवार में 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं हैं। उनमें से 2 विवाहित दंपत्ति है, 2 और 2 4 जन हो गए, और 2 अविवाहित हैं। उसमें से प्रत्येक विभिन्न समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक हो गया, इंडियन एक्सप्रेस दूसरा, हिंदुस्तान टाइम तीसरा, प्रोफेशनल टाइम चौथा, नव भारत पांचवा और बिजनेस स्टैंडर्ड छठवां पढ़ते हैं। 6 लोग 6 पढ़ेंगे। ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, लड़की है, कौन है वो? एक ही सास है, मतलब इसका कोई बेटा होगा और इसकी कोई वाइफ होगी, और कौन है? एक ही सास है, तो ए कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, जो सी की पत्नी है, मतलब सी हस्बैंड हो जाएगा, मतलब ई की बेटा, ई की बेटा, सॉरी ई का बेटा। ठीक है, अच्छा, डी पिता है एफ का, डी कौन है? पिता। अच्छा, इसमें किसका बोला है? ई जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती, मैं लिख दूं यहां पे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है ये। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। ओके, अब बोल रहा है डी पिता है एफ का और वह टाइम्स ऑफ इंडिया या बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा पहले एक काम कर लेता हूं, ये मैं बना लेता हूं। डी कौन है? एफ का पिता है ना, तो डी जो है वो किसके पिता है? एफ के पिता है। वो क्या नहीं पढ़ते हैं? डी पिता है एफ के, और वह टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ते हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाकी बचे हुए कौन? 3 कौन कौन? देखिए, इसमें से कौन कौन से कट गया? 1 मिनट, मैं यहां पे अच्छे से लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस, 1 सेकेंड, इंडियन एक्सप्रेस, 1 सेकेंड, इंडियन एक्सप्रेस,
हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टाइम्स। उसके बाद क्या है, नव भारत, नव भारत, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि जो डी है, डी एफ के पिता हैं, वह टाइम्स ऑफ इंडिया व बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते। कौन कौन से नहीं पढ़ते, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ते, ठीक है, और बिजनेस स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ते, ठीक है। और वो कौन सा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ई तो यही पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, सो वो इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं पढ़ते। बाकी कौन है, हिंदुस्तान प्रोफेशनल ऑफ नवभारत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बी नवभारत टाइम्स पढ़ती है और वह एफ की बहन है। एफ की कौन है, बहन है बी, जो कि क्या पढ़ती है, नवभारत, नवभारत पढ़ती है। तो नवभारत भी डी के हाथ से गया, ठीक है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, जो बोला है, पास वाले को जाके पकड़ लो, एफ को पकड़ लो, सो एफ भी पता चल गया कौन पढ़ता है, वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। सो भैया हिंदुस्तान टाइम्स भी गया। सो डी क्या पढ़ रहा है, डी जो पढ़ रहा है क्या, वो पढ़ रहा है प्रोफेशनल टाइम्स। ये कौन पढ़ रहा है, प्रोफेशनल टाइम्स। अब देखिए, प्रोफेशनल टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, देखिए प्रोफेशनल हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, नव भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब 2 बचे हुए हैं। यहां देखिए, सी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। सी नहीं पढ़ेगा तो किसको पढ़ना पड़ेगा, ए को पढ़ना पड़ेगा, क्या, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। बाकी कौन सा बचा हुआ, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया बचा हुआ है, वही पूछ रहा है कौन पढ़ता है। तो कौन पढ़ेगा, ऑब्वियसली सी पढ़ेगा, क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया, TUI पढ़ेगा। सो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड द कहानी। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। आपको होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी मैं बता दूंगा, जैसा आज मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बताना, आप कमेंट करना कि उसका 6 होगा या 7 होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।